हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। से क्वेश्चन से वो बोलता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब चार स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ दिए हुए हैं। एस वन हमारे पास, सबसे पहले एस वन को पढ़ते हैं। एस वन क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट सेल वैट मोर एट पोल देन एट इक्वेटर वैन वैट बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। एस टू बोलता है हमारे पास इट सेल वेट द सेम एट पोल एंड इक्वेटर वैन वैट बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। एस थ्री बोलता है इट सेल वेट द सेम एट पोल एंड इक्वेटर वैन वैट बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। एस फोर बोलता है हमारे पास इट सेल वैट मोर एट द पोल देन एट इक्वेटर वैन वैट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। इसने फिजिकल बैलेंस और हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस दिया, बोला है। बोला फिजिकल फिजिकल बैलेंस, और एक है हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, दोनों ही। फिजिकल बैलेंस की बात करें बच्चों, तो फिजिकल बैलेंस होता क्या है यहाँ पर हम लोग के पास, कि हमारे पास इसके अंदर अगर हम लोग बोले कि कोई ये बैलेंस सिस्टम क्या है, हमारे पास बैलेंस है। इधर भी एम मास है, इधर भी एम मास है, इस पे भी ग्रेविटी जी लगेगी, इस पे भी ग्रेविटी जी लगेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस पे कि ये क्या है, ये क्या करता है कि इसमें वन कर दे तो प्लस वन कर दे तो इसमें भी प्लस वन हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। ग्रेविटी पे क्या करता है, ये डिपेंड नहीं करता। स्प्रिंग बैलेंस की बात करें बच्चों, तो स्प्रिंग बैलेंस में होता क्या है, जैसे कि ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे कोई मास मैंने इसके नीचे लटकाया है, तो हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, कि जो हमारे पास जो वेट था, पहले जो वेट था वो तक क्या था, हमारे पास mg था। लेकिन जो दोबारा हमने कुछ चेंजेस किया तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास उसकी ग्रेविटी में चेंजेस हो जाएगा। तो ग्रेविटी चेंजेस हो जाएगा, तो ग्रेविटी हमारे पास ये क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ग्रेविटी। ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो हमारे को बोलता है एन ऑब्जेक्ट सेल वेट मोर एट पोल देन द इक्वेटर वेट बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस में तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे हमारे पास, लेकिन इसने बोला कि ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, गलत होगा। सेकंड है हमारे पास इट सेल वेट द सेम एट पोल एंड इक्वेटर व्हेन द वेट इज यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। बिल्कुल सही होगा इसमें फिजिकल बैलेंस में, क्योंकि वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड बोलता है इट सेल वेट एज द सेम एट पोल एंड इक्वेटर वैन वेट बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के अंदर क्या बोला इसने कि सेम होगा पोल 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 एंड इक्वेटर पर, नहीं, जबकि नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, और वह चेंजेस होता रहता है हमारे पास। ठीक है, वेट चेंजेस होता रहता है। एस फोर पे बोलता है ये कि इट शैल वेट मोर एट द पोल। क्या होगा हमारे पास, कि ज्यादा होगा पोल से, देन इक्वेटर वैन वेट इज यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। बिल्कुल सही बात है ये। तो हमारे पास जो S2 और S4 जो हमारे पास स्टेटमेंट है, वही यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। बाकी सब गलत स्टेटमेंट होंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा डी ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।